हाय अर्चना। हाय सीमा। सबसे पहले तो वी वांट टू अपोलोजाइज फॉर लास्ट फ्राइडे फॉर सम ये टेक्निकल रीजंस। हमारा समोसा चैट नहीं हो पाया था, बट लेट्स ऐड मोर वैल्यू टू आवर ऑडियंस। रोज रोज की घर की बातें। आज क्या टॉपिक लिया जाए सीमा? अर्चना, तुमने कभी शाउट किया? बहुतों बार। क्यों शाउट करती हो? जब अपना कंट्रोल नहीं रहता है। दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट इज द रीजन यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ? हेल्पलेस। या हेल्पलेस? एंड हेल्पलेस लोगों के साथ क्या होता है? हाउ डू दे फील? दे फील वेरी intimidated. एंड व्हाट इज देयर पेन? व्हाई दे आर नॉट एबल कि वो अपनी बातें दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? Sad. सैड रहते हैं या तो एंड सीमा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है अर्चना कि जब बड़े शाउट करते हैं तो हम उसको शाउटिंग और एंगर बोलते हैं, लेकिन जब बच्चे शाउट करते हैं या फिर इस तरह का कुछ बिहेव करते हैं तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, the point. Now I'm getting the point. The point is temper tantrums. So are या you getting to the point कि आज हम temper tantrums discuss करें? यस, क्योंकि बहुत बार होता है हमारे आजू बाजू में कि जब हमारा बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, मॉल में गए एंड बच्चा स्टार्ट येलिंग और ये सब करता है और आजू बाजू के लोग जब ऐसे देखते हैं तो मदर को समझ में नहीं आता कि हाउ डू आई रिएक्ट। हाँ हाँ सीमा, ये तो मेरे क्लिनिक में रोज के क्वेश्चंस हैं कि हम स्कूल जाते हैं तो वो पैकेट खरीदने के लिए टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, खाना खाने के लिए बच्चे टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं। तो how to handle temper tantrums? First of all, what is the reason for temper tantrum? And यस, secondly, how to handle temper tantrum? या अर्चना, So अगर लोगों को रीजन समझ में आने लगे तो शायद हैंडल करना भी इजी हो जाएगा। correct. या So see, medically, what I explain to patients is that सबसे पहले तो बच्चा टैंट्रम जब थ्रो करता है वो इसलिए क्योंकि उसको उसका कुछ ना कुछ डिमांड पूरा कराना है। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज कुछ ना कुछ डिमांड पूरा कराना है, या खाना नहीं खाना है या पैकेट चाहिए। अब वो डिमांड जब पूरा कराना है वो कैसे कराए? सो जनरली जो हम अपनी सोसाइटी में अभी देख रहे हैं और जो हमने भी किया है अपने बच्चों के साथ कि बच्चे पैकेट मांगते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। वो रोते हैं करते हैं तो 5 मिनट बाद हम बोलते हैं हाँ ठीक है, तंग आके ले लो। सेकेंड टाइम अगेन हम पहले से बोलते हैं देख बेटा पैकेट नहीं दूंगी आज, बट देन वो जब रोना धोना स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इज द मैसेज दैट गोज इन? बच्चे के अंदर उनको, मैसेज क्या हाँ, गया उनको कि मैं मैसेज ये जब तक मिल रहा है हाँ मैं कि जब तक ये नहीं करूंगा। सो व्हाट हाँ, आई एक्सप्लेन टू पेरेंट्स इज गुड डिसिप्लिन ऑफ द चाइल्ड। एंड अगर आपको एक बार नहीं बोलना है आप नहीं पे टिके रहे, और अगर आपको हाँ बोलना है या आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा मानेगा नहीं तो आप ना बोलो ही मत। बिकॉज उसके माइंड में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जब तक मैं रोऊंगा नहीं तब तक मुझे पैकेट मिलेगा ही नहीं। एंड वो हमारी ही करनी धरनी है। ये बट दैट इज वेरी सुपरफिशियल वे ऑफ हैंडलिंग इट। वो ऐसा हुआ कि जमीन गंदी है तो आपने धो दिया, यू हैव स्क्रब्ड योर फ्लोर। बच्चे के अंदर जो चल रहा है वो कुछ अलग चीजें होती है। वो मैसेज उसको मिला कि मैं रोऊंगा तब तक नहीं होगा, दैट इज फॉर ये वन जिद। लेकिन वो तो बाद में मिला ना, पहले अंदर कुछ हुआ तभी तो उसने टेंट्रम थ्रो किया। हाँ, तो वो दैट इज द रीजन कि बच्चा टैंट्रम क्यों थ्रो कर रहा है। तो उसके लिए कुछ बताइए। या अर्चना,
आगे शुरू करने से पहले एक होता है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल टेंट्रम्स भी होते हैं। तो मुझे याद आ रहा था, मैंने एक बच्चे को देखा जब इंटेंशनल टेंट्रम, आई डोंट नो कि राइट है कि नहीं है, बट वो जो बच्चा था ना, जैसे 9 बजे शॉप्स क्लोज होती है, तो वो 9 तक तो रोता था। जब 9 बज जाते थे तो उसको समझ में आ जाता था कि अब मुझे सुबह तक तो ये लाके दे ही नहीं सकते। वो बहुत समझदार बच्चा था। तो फिर वो अगले दिन जब शॉप का खुलने का टाइम हो जाता था, देन ही स्टार्ट्स क्राइंग। तो क्या ये इंटेंशनल टेंट्रम्स की श्रेणी में आएगा? ये इंटेंशनल टैंट्रम के श्रेणी में आएगा, बिकॉज this is not because of parents message. See, there are two types of tantrums जैसे तुम बोल रहे हो, and that is a very good classification you have read or you've given in this forum, सीमा। क्योंकि जो unintentional tantrum है वो शायद पेरेंट्स का conditioned version है कि हम करेंगे तो मिलेगा। अब ये जो intentional tantrum है उस वो क्यों होता होगा, आप सोचिए। इंटेंशनल टेंट्रम अपनी जिद पूरी कराने के लिए। हाँ, सो हमने लास्ट एपिसोड में कुछ चीजें डिस्कस की है। आई होप हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा वो, और नहीं देखा होगा भी तो वी अर्ज यू टू गो एंड सी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है ऑफ 6 ह्यूमन नीड्स। तो सीमा, कैन यू थिंक कि वो 6 ह्यूमन नीड्स जो हमने डिस्कस किया था उसमें से कौन से कैटेगरी में ये टेम्पर टैंट्रम फिट होता होगा? पहले रिवीजन के लिए जल्दी से 6 ह्यूमन नीड्स हम जस्ट रिवाइज बोल देते हैं। या राइट। तो फर्स्ट है सर्टेनिटी और सेफ्टी, नेक्स्ट इज वैरायटी और अनसर्टेनिटी, फिर आता है लव एंड सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, एंड फोर्थ वन इज सिग्निफिकेंस। एंड बाकी दोनों ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन राइट नाउ या नॉट रिलेटेड। तो फिलहाल हमको बच्चों के लिए उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो आज ना मुझे लगता है कि अलग अलग बच्चे की नीड अलग अलग रहती है। एक ही बच्चा सारी नीड्स के लिए नहीं रोता, या सारे बच्चे एक सिंगल नीड के लिए नहीं रोते या टैंट्रम नहीं करते। सो ये इनमें से कहीं ना कहीं वो नीड में फिट होना चाहिए। ये वो नीड्स हैं कि बच्चे का हर प्रॉब्लम, अगर आप पेरेंट्स सोचेंगे तो आपके बच्चे का हर, अगर आप अच्छे से बैठ के एनालाइज करेंगे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं नीड्स में फिट होगा। सो टेम्पर टैंट्रम्स लाइक यू आर सेइंग सीमा, कई नीड्स के वजह से हो सकता है। व्हाट आई फील इज नीड ऑफ सिग्निफिकेंस इज वेरी हाई ऑन द लिस्ट परसेंटेज वाइज, क्योंकि इससे बच्चे का प्रेजेंस वो फील कराना चाहता है पेरेंट्स को। अच्छा ना, मेरे को एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, जब आपने मुझे बोला था कि सीमा, एक आदमी पावर शो करेगा, आइदर यू शो और द चाइल्ड विल शो। करेक्ट, चाइल्ड विल टेक ओवर। सो यू हैव टू डिसाइड हु विल शो। या वी हैव टू डिसाइड हु विल शो। एंड बच्चों को हम दे सकते हैं, बट वो उनके लिए सेफ नहीं है ना, सेफ नहीं है, एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज इट at a right way, but if you feel कि आपका बच्चा टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा है फॉर नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब जैसे मोस्टली ये वर्किंग पेरेंट्स में देखा गया है कि जब वर्किंग पेरेंट्स इधर उधर वर्क कर रहे हैं, बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं, जैसे कि वो भी हमने कवर किया हुआ है पहले कि अगर क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये टैंट्रम्स बच्चों में दिखेगा, क्योंकि उसको भी सिग्निफिकेंस चाहिए। एज अ चाइल्ड ऑल्सो ही वांट्स। Some kids will throw for love and connection, like you said, amongst the 4 of them. So those kind of tantrums generally हम लोग को जो clinics में आते हैं वो institutional बच्चे होते हैं, जो कई बच्चे काफी tantrums throw करते हैं। In orphanages also we get these tantrum throwers. बच्चों का छोड़ दो सीमा, adults कितना tantrum। ये तो अच्छा, उसमें भी होता है ना सिबलिंग्स, कि एक सिबलिंग को लगता है कि दूसरे को ज्यादा प्यार मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, तो भी तो वो शो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और जैसा मैं बोल रही हूँ, बच्चों को छोड़ दो, बड़े कितने टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। बड़े बच्चों का टैंट्रम तो फिर भी आप पावर से हैंडल कर लोगे, बड़ों का कैसे हैंडल करोगे? एंड दैट इज ऑल्सो फॉर द सेम रीजन, लव एंड सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, सिग्निफिकेंस। समटाइम्स टैंट्रम्स also kids throw for certainty,
आपका थर्ड ह्यूमन नीड जो है कि मैं ये टेंट्रम थ्रो, एक सेफ्टी वैल्यू मिलती है उसको कि yes, इस टाइम पे, जैसे लाइक यू आर टेलिंग शॉप क्लोज होने वाला है, दैट इज फॉर सर्टेनिटी. सो दीज yeah, आर that वेरी is डीप ह्यूमन नीड्स जो yes, साइकोलॉजिस्ट ने, काफी साइकोलॉजिस्ट ओवर द सेंचुरीज हैव कम आउट विद दीज नीड्स. एंड सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स हियर टू नो कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है. yes. तो अच्छा ना, इसको ना हम पैटर्न अगर देखते जाए अपने बच्चों के, जो भी बच्चा है, तो अगर हम उसके 3-4 टेंट्रम्स के रीजंस देखेंगे कि वो ट्रिगर कब होता है और किन चीजों के लिए होता है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है. हाँ, एंड एक प्रैक्टिकल टिप अगर हम देना चाहें सीमा उनको, तो जैसे ही बच्चा टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता है वो पॉइंट मत देखो, जस्ट उसके पहले यस, बच्चे के साथ क्या इमोशनल चेंज हुआ है. कोई गेस्ट यस, घर में आया है, या किसी ने कुछ डांटा है, या कुछ कुकिंग में हुआ है, या खाना, या कुछ, आप सबको अगर आप कोशिश करेंगे जस्ट एपिसोड के पहले आपको कुछ इमोशनल चेंज बच्चे में दिखेगा जिसकी वजह से वो टेम्पर टैंट्रम ट्रिगर हुआ है. लाइक यू से ट्रिगर. या वैरायटी की नीड के लिए भी करता है. बच्चा जब बोर हो रहा है तब भी वो टेंट्रम थ्रो कर सकता है. सो बार बार अगर वो, जैसे जैसे आपको ये भी दिखेगा कि कुछ बच्चे बोले हमें बोर हो रहे हैं एंड फिर टैंट्रम थ्रो. So you Yes, just before the tantrum you have to analyze what is happening and yeah, then you try to fulfill it. समझने के बाद भी आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ पेरेंट बच्चे के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने खुद के नीड्स पूरी तरह से पूरा करें. इट इज आवर right, ड्यूटी टू फुलफिल. एंड yes, टेम्पर टैंट्रम, ये सब तो थोड़ी डीप बातें हो गई फॉर यू पीपल टू नो द रीजन. जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज जस्ट इन जनरल अ वे टू हैंडल इट, कि आप जिद पे नहीं आओ. आप बच्चे को टेम्पर टैंट्रम करते समय आप चिल्लाओगे, आप अलग टैंट्रम थ्रो करोगे, तो सीमा वो बच्चा कंट्रोल में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा. बिकॉज दैट इज व्हाट वी सी कि बच्चे के टैंट्रम के साथ पेरेंट्स का भी टैंट्रम स्टार्ट हो जाता है. एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होती ना अर्चना, की जब लोग देखते हैं, और प्लस हमारे घर के लोग जो बड़े हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि तुमको बच्चे पालना नहीं आता, तुमको पेरेंटिंग नहीं आती, तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा है. तो एक्चुअली इन चीजों को, बच्चों का रोना तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये जो डायरेक्ट अपने ऊपर सेल्फ मदरहुड के ऊपर या फादरहुड के ऊपर जब ये अटैक्स होते हैं, इवन आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि टेंट्रम इज नॉर्मल. करेक्ट. बहुत सारे लोग, कोई गेस्ट, अच्छा बच्चा गेस्ट आते हैं तब टेंट्रम थ्रो करता है, तो गेस्ट भी जज करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, मदर क्या करे, गेस्ट को देखे कि बच्चे को देखे? सो सीमा, ये एक बहुत वैलिड सोशल पॉइंट भी आप लेके आए हो कि टेम्पर टैंट्रम बच्चे का एक नीड अलग है, पेरेंट्स का एक हैंडलिंग मैकेनिज्म अलग है, बट इसमें कुछ सोशल इश्यूज भी आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स शुड नो, एंड नाउ होपफुली जो जज कर रहे हैं, दे शुड आल्सो नो इफ दे आर लुकिंग एट दिस प्रोग्राम, दैट टेम्पर टैंट्रम इज अ नॉर्मल फिनोमेना ड्यू टू सम बेसिक ह्यूमन नीड. एंड जब बच्चे के टेम्पर टैंट्रम पे पेरेंट्स भी टेम्पर टैंट्रम थ्रो करते हैं, इट क्रिएट्स हेल लॉट ऑफ अ हैवॉक. तो जैसे ही बच्चा टेम्पर टैंट्रम करे, आप पहले ये सोचिए कि जो मेरा बच्चा कर रहा है वो नॉर्मल है. ये टेम्पर टैंट्रम थ्रो करने के पहले क्या हुआ, फिर आप बच्चे को सिर्फ अगर आप पकड़ लेंगे विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट होल्डिंग, जजिंग, बस उसको मूव कर ले, क्योंकि बच्चा चूंकि छोटा है, हमारे पास इतनी पावर है कि हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं. तो जैसे क्या होता है ना अर्चना, हम प्लेस मूव करते हैं ना, तो उनकी पूरी एनर्जी भी शिफ्ट होती है प्लेस की शिफ्टिंग से. और कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहां आप शायद ना कर पाओ, स्कूल वगैरह, तो फिर आप दे दो गिवन टू द टैंट्रम एट दैट मोमेंट, क्योंकि टैंट्रम हैंडल करने का टाइम पब्लिक में नहीं है, बट एट होम जब हो रहा है, दैट इज द टाइम यू हैव टू. ऑब्वियसली अर्चना, जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं उस समय पढ़ाई थोड़ी ना करते हैं, प्रिपरेशन तो पहले करनी पड़ेगी ना. Excellent point. That is the point. So to sum up, Seema,
टेम्पर टैंट्रम्स जैसा कि आपने बोला इज अ नॉर्मल फिनोमेना। क्यों? कुछ ह्यूमन नीड्स के वजह से। yes. कैसे हैंडल करें? टेक इट एज नॉर्मल। पहले से आप प्रिपेयर करें, देखिए कि किस वजह से आपका बच्चा टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा है, एंड देन गिव दोज रिसोर्सेज। बट सीमा, सपोज अभी आपका बच्चा सिग्निफिकेंस के लिए कर रहा है, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलती हूँ कि मैं वर्क कर रही हूँ, आई एम अ वर्किंग मदर एंड आई कैन नॉट गिव सो मच टाइम टू माई चाइल्ड। वो जब देखो, मैं जब घर में आती हूँ, सब लोग घर में, मेरी मेड क्या बोलती है, जब आप आते हो तभी बच्चा ये करता है। ये आई थिंक हर मदर का एक्सपीरियंस है। yes. तो क्या किया जाए फिर? व्हाट टू डू देन? अच्छा ना, इसके लिए ना जो 5 लव लैंग्वेजेस है ना, जिसपे हमने पहले बात की है, तो हम अपने बच्चे की लव लैंग्वेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसके साथ क्वालिटी टाइम है तो थोड़ी देर उसके साथ क्वालिटी टाइम लगा लें, या फिर अगर बच्चे का वर्ड्स है तो उसको प्यार के कुछ शब्द उसके लिए काफी हो जाएंगे। या फिर गिफ्ट्स हैं तो गिफ्ट जरूरी नहीं कि हम हमेशा महंगे गिफ्ट्स दें, गिफ्ट्स किसी भी फॉर्म पे आ सकते हैं। कोई खाने की चीज हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, तो हम उसको गिफ्ट्स दे सकते हैं। कई बच्चों की फिजिकल टच होती है तो हम उसको फिजिकल टच देते हैं। तो हम उसकी कोई ना कोई जो भी उसकी लव लैंग्वेज है अर्चना, हम उसको फाइंड आउट करके और बच्चे को वो दे सकते हैं। देखो, हम एक चीज और है अर्चना, कि हम वर्ल्ड को 100% परफेक्ट प्लेस तो बना नहीं सकते, तो हमको भी इसी प्लेस में डील करना है, बच्चों को भी इसी प्लेस में डील करना है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसमें हम अपना बेस्ट दे दें। बच्चों के साथ कंपैशन से, मतलब वो टेंट्रम थ्रो किया तो उसको जज ना करके, गुस्सा ना करके, उसके लिए कंपैशन कि उसकी कोई नीड है, मेरा ही तो बच्चा है तो उसकी कोई नीड है। तो जब हम कंपैशन के साथ उसको डील करेंगे तो आई थिंक चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती है। Yeah, and this 5 love languages was a very good input in this show, because जिन लोगों को ये 5 love languages नहीं पता है, प्लीज यू कैन रीड अ बुक ऑन दैट, और ये आपको शॉर्ट में मिनी में चाहिए तो हमारा एपिसोड भी है आपके पास देखने के लिए। बट इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 6 ह्यूमन नीड्स एंड 5 love languages से आप एक टेम्पर टैंट्रम को आराम से हैंडल कर सकते हैं। और उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने स्पाउस, अपने रिलेटिव्स और अपने आप को भी शायद हैंडल कर पाओ, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दैट अगर आप टैंट्रम थ्रो कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो। बिकॉज adults, what I see is adults throw more temper tantrums sometimes in a family than children. So children temper tantrums is still easy to handle. अच्छा, एक चीज और है जो कि बहुत बार ओवरलुक हो जाता है, कि जब भी हम जोर से चिल्लाते हैं, कोई भी पर्सन जब वो जोर से चिल्लाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सबकॉन्शियस में अनहर्ड की फीलिंग होती है कि मुझे सुना नहीं जा रहा। अगर किसी को आराम से सुना जाए, मेरे प्यार से बोलने से कोई कर देगा, तो मैं जोर से मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। करेक्ट। तो हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनहर्ड की फीलिंग होती है। बच्चों को लगता है कि मेरा पेरेंट मुझे सुन नहीं रहा। That is such a valid point कि if your child is throwing temper tantrums or shouting, sit down. तो उसकी नीड्स तो थी, वो नीड्स किसी फॉर्म पे बताने की, ऐसा नहीं कि बच्चा स्टार्टिंग से शाउट करता है, उसके फॉर्म पे वो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जब हम उस कम्युनिकेशन को अवॉइड कर जाते हैं किसी भी रीजन से, हमारी मजबूरी हो सकती है या कई बार हमको समझ में नहीं आता, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन वो जो कुछ सेकेंड्स का वो जो कन्वर्सेशन जो मिस होता है ना, दैट इज पॉइंट व्हेन द चाइल्ड फील्स अनहर्ड। Perfect. And I think we have completed our 20 minutes very soon today. But ये 20 minutes इतना power packed है with the information that has been given today. We urge our audience to see that, क्योंकि इसको digest करके करने के लिए या इस point पे आने के लिए इतने 20 minutes में ये हम लोग को लेके आने के लिए it has taken lots of research and studies.
इसमें से ईच एंड एवरीथिंग अगर आप जाओगे तो आपके पास इंटरनेट में हर टाइप का रिसोर्सेज है. प्लीज गो रीड या एंड फॉलो दैट. इट विल मेक योर लाइफ मच मोर इजियर. अर्चना, आपका भी तो एक वीडियो है ना, टेम्पर टेंट्रम्स के ऊपर? My Baby's World is my YouTube site that is pure pediatric medical. It will give you very good inputs on how to handle जब हो रहा है. और ये हम लोग का इनफॉर्मल साइट है जहाँ पर हम थोड़ी डीप बातें, थोड़ी शैलो बातें, थोड़ी रोज की बातें, थोड़ी रेयर बातें सब लेके आते थोड़ी हैं, चटपटी बातें सब लेके आते हैं. So thank you Audit या for joining and एंड अर्चना, see you back. अभी तो सबसे ज्यादा टेंशन क्या है मालूम है? जैसे हम स्क्रीन से बाहर जाएंगे और शाउट अगर करेंगे तो पक्का एक अच्छा सा कमेंट मिलेगा कि व्हाई आर यू शाउटिंग. इसी बात पे we close our session. या See you next Friday. ओके, बाय फ्रेंड्स. अब Bye. से फिर मिलते हैं जल्दी ही. बाय. Bye.